डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव देखें, सबको पता है, आप में से सबको पता है, एक सिंपल सी डिग्री होती है, ठीक है। एक डिग्री होती है जो दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करती है, और एक डिग्री ऐसी होती है जो जो एक बंदे को, एक चीज को, एक कोई भी जगह है उसको बाकी तमाम चीजों से कंपेयर कर रही होती है अपनी तरह की। तो ये तो बहुत आसान है बात, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें देखना है कि भाई ट्रिक्स क्या है, हम फंस कहाँ सकते हैं, इश्यू कहाँ पर आ सकता है, हमें उस चीज को हमने देखना है। देखते हैं जी। नंबर वन, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, एक बंदा है, उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो बंदा अच्छा है, वो बंदा बुरा है, वो बंदा टॉल है, वो बंदा स्मॉल है, वो बंदा एजुकेटेड है, वो करप्ट है, वो काइंड है, वो हैंडसम है फॉर एग्जाम्पल। तो वो सब कुछ वही है, वो बंदा है। वो बंदा एक है, तो वो भी एजेक्टिव हो। तो ये एक की तो नहीं, खैर ये तो बात नहीं, ये सिंपल एजेक्टिव हो गया। तो ये डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ वही बंदा है। ही इज वेरी जनरस, वो बहुत फयाज आदमी है, जनरस है, सखी है। तो वेरी सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन अगर हम दो पॉजिटिव डिग्रीज को यूज करें, अगर हम दो एजेक्टिव्स ऐड करें, पॉजिटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव्स ऐड करें, तो हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, केस क्या होता है, ध्यान से समझना। ही इज नाइस एंड काइंड, दो एडजेक्टिव यूज करोगे तो यहां पर क्या लगा दोगे जनाब, एंड लगा दोगे। आपने लगा दिया इज नाइस एंड काइंड। नेक्स्ट देखें, ही इज जनरस एंड नाइस, मैंने आगे लिख दिया इनकरेक्ट। सोचो क्या वजह हो सकती है कि ये इनकरेक्ट है, ध्यान से सोचो। इस सेंटेंस में आप सब पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हो, इस सेंटेंस में आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है, क्या किया है मैंने, कोई कैपिटलाइजेशन की गलती है, कोई फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क की गलती है, इंटरजेक्शन की गलती है, ठीक है, कंजंक्शन की कोई गलती आ गई, क्या हुआ, क्या गलती पॉसिबल है इसमें। जी। सर जनरस जो है ये क्वालिटी नहीं, आई थिंक सिचुएशन है। यहाँ ये पर यहाँ पे मैंने यूज बताया नहीं तो कर है सकते। कि ये क्वालिटी है, ये देखो, ही इज वेरी जनरस, क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी है। ये भी ठीक है, इसमें नाइस आ रहा है, यहाँ पर तो ठीक है, जनरस भी यूज हो गया, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। नो आइडिया। देखो इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन ये है कि भाई जब जनरस के नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स देखे ज्यादा है, और नाइस के नंबर ऑफ लेटर्स कम है, तो हमेशा जो छोटा वर्ड होता है एडजेक्टिव्स में वो पहले लगाते हैं, और जो ज्यादा मतलब बड़ा वर्ड होता है उसको बाद में लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस राइट क्या बनेगा, ही इज नाइस एंड जनरस, जनरस एंड नाइस नहीं, नाइस एंड जनरस होगा। क्लियर होगी बात, चलें ठीक जी है। सर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ही इज नाइस काइंड एंड जनरस। अगर आपने तीन एडजेक्टिव भी यूज करने हैं, पहले दो के दरमियान कोमा लगाएं, और आखिरी दो के दरमियान एंड लगा दें, बस ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो, दो चीजों के दरमियान, देखो दो प्लेसेस, दो पर्सन, दो थिंग्स किसी के दरमियान कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर करना क्या है, सिंगल क्वालिटी, एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। स्कर्दू इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस देन नारायण। तो अब ब्यूटीफुल के साथ जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर की है, ठीक है। मोर, मोर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तीन डिग्री। अब सकरदू एक प्लेस है जो कि उसका वो नारायण प्लेस से ज्यादा खूबसूरत है। अहमद इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, अहमद अपने ब्रदर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वेरी सिंपल जनाब, मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, अब ये कंपैरेटिव डिग्री, दिस कार इज बेटर देन दैट वन। तो ये बेटर, ये हाँ भाई, किस वर्ड की, किस एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, बेटर।
गुड। गुड की गुड। गुड गुड, शाबाश, गुड बेटर बेस्ट। दिस कार इज बेटर देन दैट वन। दिस कार इज बेटर देन दैट वन। दिस कार इज गुड। ये कार अच्छी है। दिस कार इज बेटर देन दैट वन। तो यहाँ इस तरह आपने डिग्रीज को भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन कैसे कैसे डिग्रीज होती हैं। अहमद इज स्वीटर देन मैंगो। ओहो, ये इनकरेक्ट क्यों कर दिया मैंने? क्या गलती है? कम स्पेलिंग वाले पहले आते हैं मुझे। जी, सोचें। क्या गलती हो सकती है? आपने इसमें एडजेक्टिव की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज कर दिया है कंपैरेटिव डिग्री में, जो ऊपर मैं कंपैरिजन कह रहा हूँ उस पे आप उसके लिए या मोर या मच इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्टली उसकी सेकंड फॉर्म यूज कर दी है शायद ये। हाँ भाई, और कोई बताए। अच्छा, ये ऐमन का माइक ओपन होता है लेकिन ये जवाब नहीं देती। भाई जवाब दिया करो, चाहे गलत हो, कोई बात नहीं है। चलो, इस बहाने हम हंस तो लिया करेंगे, अगर आपकी कोई अच्छा जोक बन जाएगा शायद। आपको भी याद रहेगा, कोई मसला नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। तो वो हैंड्री लगी थी। हाँ जी, अब आई आपकी आवाज। जी ऐमन बताएं। सर मुझे तो अब फिर नहीं आ रही आपकी आवाज, दोबारा बताएं। सर एक मिनट बताती हूँ। समरीन की अलग लॉजिक है भाई। वो कहती हैं कि मैंगो की तरह, मैंगो से ज्यादा स्वीट नहीं हो सकता, यानी कि ये मैंगो लवर है भाई। ये समरीन को बात बुरी लग गई कि अहमद को मैंगो से ज्यादा स्वीट ना करें। मैंगो की तरह तो कितना तो हो सकता है, उससे ज्यादा स्वीट ना करें। देखें जी, सिंपल सी सर बात है। यहाँ पे हम्म। स्वीट नहीं आएगा, मतलब कि हम सिर्फ एक सिंगल क्वालिटी की बात कर रहे हैं उसकी। सिंगल क्वालिटी तो है, मतलब लेकिन कंपैरिजन तो हो रहा है ना। मेरी बात सुने, आप लोग पिक नहीं कर रहे, आपका सारा फोकस इधर है, स्वीट पे। लेकिन आपने क्या देखा है कि मैं एक इंसान का कंपैरिजन एक फल से कर रहा हूं। जी। ये हमारी सोसाइटी में तो चल जाता है कि यार वो कद्दू है। किसी को हम कद्दू कह रहे थे, किसी को तोरी कह रहे थे। तो भाई आप एक इंसान का कंपैरिजन एक फल से तो ना करो। उसको हम एडजेक्टिव के कंपैरिजन में नहीं लेके आते, उसको दूसरे टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं उसके लिए। हाँ जी, एक कंपैरिजन करो, लेकिन दो सिमिलर थिंग्स के दरमियान करो। हमेशा कंपैरिजन, ठीक है, सिमिलर थिंग्स के दरमियान होता है। हाँ, आप तशबीह दे सकते हो, वो एक अलग चीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? तो हम किस तरह से स्वीटर को, मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज, ये हो सकता है क्योंकि दोनों फ्रूट है, तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज। नेक्स्ट देखें, द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब। द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब। जी बताएं, ये सेंटेंस ठीक है? सर ये ठीक है, क्योंकि इसमें सेम चीजों की दुनिया, मतलब अगर हमने वो प्रोविंस का यूज किया तो फिर वो दोनों ठीक है, अच्छा ठीक है जी। सिमिलर चीज के दर। ठीक है जी, बाकी सब भी वेरीफाई करें क्या ये ठीक है? ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसी गलतियां करते हैं अपनी स्पीकिंग में। लेकिन आगे वाला अंडरस्टैंड कर लेता है, आगे वाला भी गलत बोलता है, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमें इन चीजों का एहसास ही नहीं होता कि हम जब इंग्लिश, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जब वो लिख रहे होते हैं तो हम इसी तरह की गलतियां करते हैं। जो कि जहन में वही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि हम रोजमर्रा स्पीकिंग में यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम वो यूज कर रहे होते हैं, गलत गलत बोल रहे होते हैं, गलत सुन रहे होते हैं।
लेकिन समझ ठीक जाते हैं। तो वही काम हम अपनी राइटिंग में करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने कंपैरिजन किन चीजों के दरमियान किया है? ये है जनाब वेदर ऑफ कश्मीर, उसका कंपैरिजन आपने पंजाब से किया है। अब मुझे बताओ, बात समझ आई है कि गई? अभी भी नहीं समझे? ये पंजाब के वेदर से कंपैरिजन करना था। हाँ जी, एग्जैक्टली। द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन द वेदर ऑफ पंजाब। आप यूं करो, कश्मीर का वेदर पंजाब के वेदर से ठंडा है, कूलर है। पंजाब से तो कूलर नहीं है ना। तो आप इसको या तो वेदर ऑफ पंजाब लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दैट ऑफ पंजाब। दैट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब, देखो इसका मतलब ये है, कश्मीर का मौसम पंजाब के मौसम से ठंडा है। अब आपको बात उम्मीद है भूलेगी नहीं, समझ आ गई। सुपरलेटिव डिग्री एक प्लेस है, लेकिन तमाम चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका। प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी कोई भी हो सकती है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, यानी कि वो एक बंदा, ये थर्ड डिग्री का यूज कर दिया, गुड बेटर बेस्ट प्लेयर है और पूरी टीम के हर बंदे से। लेकिन यहाँ पर ख्याल इस दा का भी रखना है, बाज़ औक़ात पेपर में इस इस दा को स्किप करके कहता है बताओ ठीक कौन सा सेंटेंस। वहां पे फंस जाते हो, उसको कर दो। नाइसेस्ट प्लेस है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। मोस्ट, यहाँ पर हम मोस्ट लगा देते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट के साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। चलें प्रैक्टिस कर ले। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स इतना एक्टिव नहीं दे रहे, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, कल के टेस्ट में शामिल कर लेंगे इसको। चलें ये मुझे बताएं, ये आसान है। बताएं जी, कौन बताएगा? कोई एक एक्टिव मेंबर हो या जो भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्स करना आपने, जल्दी जल्दी बताएं, पहले में क्या गलती है? पहले में सर सर आएगा टॉल यू आर टॉलेस्ट। आईएनसी। मी। जी, यू, यू, आर टॉलर देन। हाँ जी गुड शाबाश, यू और आई का कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी टॉलर। नेक्स्ट बताएं, कागान इज अ वर्थ प्लेस, वर्थ सीइंग प्लेस। तो ये आपको नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। कागान एक ऐसी जगह है जो देखने के काबिल है, तो जब ये आप वर्थ सीइंग जो है ना, ये पेयर गलत है, इसको इस तरह से यूज करते हैं। कागान इज अ प्लेस वर्थ सीइंग। ठीक है, पहले नाउन लगाओ, प्लेस वो कैसी है, वर्थ सीइंग है, वर्थ सीइंग है। ठीक है, कागान एक प्लेस है और वो प्लेस कैसी है, वर्थ सीइंग है। इसका इसका स्ट्रक्चर ये बनता है। नेक्स्ट ये आप बताएं, सिबी इज द हॉटेस्ट, सिबी इज हॉटेस्ट देन एनी सिटी। बताएं जी, क्या गलती है? हॉटेस्ट देन ऑल सिटीज। सिडनी अच्छा। हॉटेस्ट आएगा जस्ट, एनी सिटीज नहीं। जब हॉटेस्ट आ गया तो वो ऑलरेडी उसको लास्ट की पे लेके जा रहे हैं। और क्या गलती हो सकती है? नंबर वन गलती जनाब ये है, सिबी इज द लगाएं, द भी लगाएं इसमें। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री के साथ द लगाना जरूरी है। सिबी इज द हॉटेस्ट देन एनी अदर सिटी। एनी जो है ना, एनी सिटी, ये एनी एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। इस एम्बिग्विटी को, ठीक है, खत्म करने के लिए आप अदर लगाओगे, किसी भी दूसरे शहर से वो हॉटेस्ट है। सिबी इज द हॉटेस्ट देन एनी अदर सिटी। ठीक है, इन पाकिस्तान कर लें। नेक्स्ट बताएं, दिस इज द मोस्ट कंप्लीट बिल्डिंग। जी, मोर कंप्लीट कर दें इसको।
भाई कंप्लीट कंप्लीट ही होती है। कंप्लीट जब हो गई तो मोर कंप्लीट, लेस कंप्लीट क्या होता है? सिर्फ कंप्लीट, सिर्फ कंप्लीट लगाओ। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट ही होती है। सर्कुलर, अगर कोई चीज सर्कुलर है तो हाफ सर्कुलर, मिड सर्कुलर, लेस सर्कुलर, फुल सर्कुलर नहीं, सर्कुलर तो सर्कुलर ही है। अच्छा, ही इज मोर क्लेवर देन हिज सिस्टर, मोर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? सर ये सर क्लेवर आएगा दोस्त। जी सिर्फ क्लेवरर भी ये नहीं क्लेवर इसके आएगा। साथ है। सर मोर नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या आएगा? ही इज क्लेवर देन हिज सिस्टर। सिर्फ क्लेवर लगाएं। सर क्लेवर तो क्लेवर होता है ना, चालाक भी होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? कंपैरेटिव। क्लेवरर, क्लेवरर, ही इज जी क्लेवरर सर। देन हिज सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। जी सर। हाँ जी, ही इज क्लेवरर देन इंटेलिजेंट। अब क्या गलती है? ही इज क्लेवरर देन इंटेलिजेंट, अब क्या गलती हो सकती है? अब तो क्लेवरर आ गया। देन क्यों आएगा सर, देन क्यों आएगा इसमें? क्यों? क्योंकि दो इसके दरमियान वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इसलिए देन आ रहा है। नहीं, दूसरा तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ, कंपैरिजन हम कैसे करें? हाँ जी। सर इसमें कंपैरेटिव। हाँ बोलो। ये अच्छा। देखो, यहाँ पर ही का कंपैरिजन नहीं हो रहा बेसिकली। वो ही का कंपैरिजन नहीं हो रहा, ही की अपनी ही दो क्वालिटीज हैं। एक तो वो क्लेवर है, एक वो इंटेलिजेंट है। वो क्लेवर भी है, वो इंटेलिजेंट भी है। अब सवाल ये है कि वो क्लेवर ज्यादा है कि इंटेलिजेंट ज्यादा है? एक बंदे के अंदर दो क्वालिटी हो सकती है ना। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्लेवर की फिर सेकंड डिग्री नहीं लगाओगे, आप कहोगे ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। क्योंकि वो बंदा तो, अब एक बंदे के लिए तो सिंपल, हम एक सिंपल डिग्री लगाते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, सिंपल डिग्री लगाते हैं, फर्स्ट डिग्री। तो क्लेवर फर्स्ट डिग्री है, इंटेलिजेंट भी फर्स्ट डिग्री है। तो मोर उनके दरमियान लगा दी ताकि भाई वो कंपैरिजन आपस में हो जाए। विच ऑफ दीज टू बुक्स इज द बेस्ट? जब दो बुक्स हैं तो फिर बेस्ट क्यों लगा रहे हो? बेटर लगा दो। टू बुक्स हैं तो बेटर लगा दो। विच ऑफ दीज टू बुक्स इज द बेस्ट, नहीं बेटर। डू यू हैव सम गुड बुक्स? बताएं जी, क्या मिस्टेक हो सकती है? डू यू हैव सम गुड बुक्स? सम एडजेक्टिव है ना, सम एडजेक्टिव है। तो मैं बता पूछ रहा हूं आपसे, फिर इस एडजेक्टिव में मिस्टेक क्या है? सम की देखो, जगह एनी नहीं आएगा सर? हाँ जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब भी आप नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हो किसी सेंटेंस की, तो फिर आप सम नहीं लगाते, फिर आप लगाते हो एनी। डू यू हैव एनी गुड बुक्स, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस में। डू यू हैव एनी गुड बुक्स, सम ना लगाओ, एनी लगाओ। नेक्स्ट देखें। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट न्यूज। लास्ट नहीं होता, लेटेस्ट होता है। लास्ट का मतलब होता है दुनिया में अब न्यूज कभी नहीं आएंगी। ठीक है, लेटेस्ट मतलब आएंगी। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। जब आपका, एल्डर हाँ जी, एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। ठीक है, जब आपका अपना रिलेटिव है, अपना रिश्ता है किसी बंदे से, तो वो बड़ा है उम्र में, तो फिर एल्डर आएगा। क्योंकि वो रिश्ता है ना, खून का रिश्ता है, और वो उम्र में आपसे बड़ा है, तो फिर आप एल्डर लगाओ। वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब। क्या वर्ब का टॉपिक भी हमने कवर करना है, और एडवर्ब का भी। वर्ब क्या है? ये तीन तरह के वर्ब होते हैं। नंबर वन, एक्शन वर्ब।
नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्शन है। उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ये याद रखना आपने। इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह वगैरह। ठीक है, हैज बीन, विल, शैल वगैरह वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब है। और नंबर 3 पे कनेक्टिंग है या लिंकिंग वर्ब भी इनको कहते हैं, इनको स्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है, लिंकिंग, कनेक्टिंग, ये सब पीपीएससी की डायमेंशन से रिलेटेड है। आप उसने वो पूछता है कि जनाब इस सेंटेंस में इज जो है वो कनेक्टिंग है कि हेल्पिंग वर्ब है। कनेक्टिंग वर्ब कौन सा है इसमें, ये लिंकिंग वर्ब कौन सा है। कनेक्टिंग, लिंकिंग, स्टैटिक, वो भी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव हो सकते हैं। कनेक्टिंग दोनों है। अब हेल्पिंग वर्ब भी वही है, कनेक्टिंग भी है, उनके यूज का डिफरेंस है। ही प्लेज क्रिकेट नियर बाई, तो वो क्रिकेट खेलता है। प्ले, एक्शन आ गया ना। ही इज प्लेइंग, तो ये जो प्लेइंग है ये एक्शन हो गया, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इज। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि उसने इस मेन वर्ब को, अब प्लेइंग मेन वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, तो उसने इसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग, ही इज द क्रिकेटर। देखो तीनों सेंटेंस आपस में तकरीबन मिलते जुलते हैं, मैंने सब में क्रिकेट यूज किया है। ही इज अ क्रिकेटर, उसने कनेक्ट किया है ही को इज क्रिकेटर के साथ, कि वो क्रिकेटर है, तो ये कनेक्टिंग हो गया। इसको स्टैटिक भी कहेंगे, डेड वर्ब भी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई जान नहीं है, ये सिर्फ एक फैक्ट बता रहा है। ध्यान से बात को समझें, ये सिर्फ एक फैक्ट बता रहा है। यार ये स्टूडेंट्स क्लास छोड़ जाते हो फिर ज्वाइन कर लेते हो, क्या रीजन है? कोई आपके नेटवर्क का इशू है क्या है? या वैसे थक जाते हो चाय पानी पीने के लिए क्लास डिस्कनेक्ट कर देते हो? कोई पता नहीं है। एक तो चैट में बताते हो, मुझे चैट खोलनी पड़ती है। पर मेरा भी क्लास लेफ्ट आ रहा था। कामिल है? नहीं, जी। नहीं नहीं, आपका तो, आप तो नहीं है उसमें, आपका लेफ्ट नहीं आ रहा था। जी, समझ आ गई भाई। तो ही इज अ क्रिकेटर, कनेक्टिंग है, लिंकिंग है, स्टैटिक है, डेड, और ये हेल्पिंग, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां से आपने सिचुएशन, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, तो क्या है, आर क्या है? सर इज को मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। नहीं, इसको तो मॉडल वर्ब नहीं कहेंगे ना, मॉडल वर्ब तो अलग होते हैं। सर यहाँ तो ये अपना पूरा एक मीनिंग रख रहा है ना, मॉडल वर्ब वो होते हैं जो पूरा अपना एक पोजीशन रखते हैं, उनका एक मीनिंग है। नहीं, देखें, मॉडल वर्ब्स की अपनी एक पहचान है, वो एक अलग होते हैं। वो कनेक्टिंग वर्ब के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। वो कनेक्टिंग वर्ब के ठीक तौर है। पे काम तो कर सकते हैं, मेरे चार्जर लेकिन का आप बताएं। ये तो नहीं कहोगे ना कि इज भी एक मॉडल वर्ब बन गया। हाँ, ठीक शायद है। ठीक था, सुबह तो बाहर पड़ा हुआ था, बाहर वाली चार पैसे। तो मतलब अपने घर के राज की सारी बातें जो है ना सबको बता दिया करो, अगेन वंस अगेन, कि आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, वो एज अ लिंकिंग कनेक्टिंग वर्ब काम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इज जो है वो कनेक्टिंग हो गया, नहीं। इज की अपनी एक पहचान बन गई यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ये पास पेपर में पूछा हुआ है इसने, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ये क्या होता है, इस तरह का कोई सवाल आया था। ट्रांजिटिव, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग वाजे करने के लिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है एक्शन ट्रांसफर करने के लिए, नीड एन ऑब्जेक्ट
टू ट्रांसफर द एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कहता है कि जनाब वी प्लेड। तो सवाल आता है कि खेले तो हो, क्या खेले हो? दे इनवाइटेड। इनवाइटेड कहता है मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि किसको इनवाइट किया है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होती इनका कोई सेंस नहीं होता। नो सेंस, नो ऑब्जेक्ट नो सेंस। अब हम इनको लिखते हैं जी। ये बताओ कि कौन सी गेम खेली है, किसको इनवाइट किया, होम वाज इनवाइटेड वगैरह। एग्जाम्पल, द सर्वेंट क्लीन्स। अगर मैं सिर्फ यहां तक कर दूं तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं, बताना पड़ेगा कि क्या क्लीन किया। द फ्लोर। वी प्लेड क्रिकेट। दे इनवाइटेड मी। दे इनवाइटेड मिनिस्टर। दे इनवाइटेड his class fellows. They invited their class fellows. Sorry. The servant cleans the floor. Next देखें, I bought a car. I bought, यहां तक बात पूरी नहीं होगी, ये रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से हैं, कार बताना जरूरी है। ही इज ईटिंग, लिस्निंग, गोइंग, ये सब ट्रांजिटिव हैं। जो भी यहाँ पर लेक्चर में पढ़ रहे हो इनको नोट डाउन करके याद कर लेना कि कौन कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं। ये मैंने एग्जांपल दे दिए हैं यहाँ पर। बाय, प्रेज, इम्प्रेस, टीच, पुश, स्ट्रेंथ, होल्ड, हग, लव, अप्रूव, रिलीव, शाइन, फीड, इग्नाइट, इन्फ्लेट, ये सब ट्रांजिटिव हैं। बहुत सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं। इनट्रांजिटिव, जिनको कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं चाहिए, वो सिंपल वर्ब लगा दो तो मीनिंग पूरा कर देते हैं, कंप्लीट सेंस दे देते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे? ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है। बताओ, उसको कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि पानी में तैर रहा होगा ना। चाहे वो कैनाल है, चाहे वो रिवर है, स्विमिंग कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं है कि एक्सप्लेन करो, वो तैर रहा है, ये तो समझ आ गया पानी में तैर रहा होगा। मिट्टी पे तो कोई तैर नहीं सकता। तो एनी वाटर बॉडी हो, कोई मसला नहीं। ही इज रनिंग, जब वो रनिंग दौड़ रहा है तो समझ लो कि जमीन पे ही दौड़ेगा ना, सरफेस पे, कोई ना कोई सरफेस तो है। तो इनट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल, ही इज ड्राइविंग, जब ड्राइविंग की बात आ गई तो कोई ना कोई व्हीकल ही होगी, बस बात खत्म। ही फेल, वो गिरा। अब बताने की जरूरत नहीं, ही फेल ऑन ग्राउंड, वो जमीन पे गिरा। बताने अगर बता दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत ही नहीं है। ही फेल, वो गिरा। एंड ब्रोक हिज लेग्स, और उसकी टांगे टूट गई। ब्रोक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई। तो यहां पर इस चीज को आपने समझना है। देखें यहां पर, देखें ब्रोक के बाद आप लगाना जरूरी है। उसने बताया ब्रोक, क्या चीज टूटी है? टांग। तो यहां पर ये ब्रोक ट्रांजिटिव है क्योंकि इसको नाउन चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन फेल को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, वी स्लीप, कब स्लीप हुए, बस काफी है। एट नाइट एक अलग चीज है। ये तो टाइम बताया ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एट नाइट। वी स्लीप, intransitive. The baby smiled, intransitive. We waited but nobody came, हमने बड़ा इंतजार किया but nobody came, दोनों ही intransitive है। वेट किया, कब किया, कहाँ पे किया, कोई जरूरत नहीं। वो आए, कहाँ आए, कब आए, कहाँ से आए, कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट देखिए, आई स्वंग द बैट। अब स्वंग जब करेंगे तो बताना जरूरी है कि बैट को किया, क्या घुमाया भाई? कोई पतीला उठा के तो नहीं घुमाया, कोई घर में कोई लड़ाई होगी हो। बोला नहीं भाई, क्रिकेट खेल रहे थे, बैट घुमाया था और हिट किया। अब यहाँ पर जो हिट है उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी जब बल्ला घुमाया तो बॉल पे ही मारा होगा ना, बंदे के सर पे नहीं मारा होगा। ये इमेजिन, इतनी खौफनाक इमेजिनेशन नहीं करता अंग्रेज। तो हिट इंट्रांजिटिव बना दिया और बैट स्वंग ट्रांजिटिव बना दिया। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जी। परेशान तो नहीं हो गए? देखो लेक्चर्स, ये जो आपको लेक्चर में दे रहा हूँ ना, ये कोई एक दो दिन पे डिजाइन किया हुआ लेक्चर नहीं है।
एक दो दिन में डिजाइन किया हुआ लेक्चर नहीं है, इसको महीनों लगे हैं, और हर मर्तबा इसको मैं अपडेट करता हूँ। सर ये जो नीचे आपने इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जो वर्ड्स बताए हुए हैं, तो ये अडेप्ट को आप कैसे उसमें यूज करेंगे? नहीं तो आप, ये सिचुएशन बेस है। अडेप्ट का मतलब क्या है, ये मुझे बताएं। मुझे अडॉप्ट का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। जी। नहीं मालूम सर। मतलब वो होता है ना कि माहौल में ढल चीज के जाना। वो तो अडॉप्ट नहीं होता। नहीं, वो जो ADOPT होता है। जी। नहीं नहीं, वो नहीं होता। तस्लीम कर लेना, उसका मतलब तो तस्लीम कर लेना है, इसका मतलब। नहीं, इसका मतलब भी यही होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है। नहीं, ये जो अडॉप्ट है ना, इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी सिचुएशन के मुताबिक ढल जाते हो। ठीक है, हालात के मुताबिक ढल जाते हो। देखिए मेरी बात सुने, इसमें इसके मीनिंग में है कि हालात के मुताबिक ढल जाना है, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है, जब इसके मीनिंग के अंदर इंक्लूड है। ये अडॉप्टेड, जब उसने अडॉप्टेड की बात कर ली तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है वो अपने सराउंडिंग में अपने हालात के मुताबिक ढल गया। ठीक है जी, तो उसमें उसको जरूरत नहीं है। अब सिंपल एक सेंटेंस तो नहीं नाम बनाएंगे, पूरी सिचुएशन होगी। ठीक है, वेंट टू द ही वेंट अफ्रीका, ही अडेप्टेड। ठीक है, इस तरह कुछ बन जाएगा। लेकिन ये है, इसका मीनिंग में यही है कि हालात के मुताबिक ढल जाता है। जब वो हालात के मुताबिक ढल जाता है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे काम करेंगे। कैसे? द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। आई स्टॉप्ड, अगर आपने कह दिया कि आई स्टॉप्ड, तो फिर आपके पास सवाल होगा कि भाई क्या रोका आपने, अगर कुछ रोका है तो क्या रोका है। लेकिन कार रुक गई है तो कार स्टॉप हो गई है, बस बात खत्म है। लेकिन मैंने जब रोका है तो फिर मैंने किसको रोका है, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस बहुत हैं। कार स्टॉप हो गई तो बस ठीक है, हो गई है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है। आई वॉकड, बात खत्म हो गई, मैं चला। लेकिन आई वॉकड अलोंग द रिवर, हो सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं कहाँ चला बता दो, कोई मसला नहीं। आई अंडरस्टैंड, यहां तक भी बात कर लो, यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर कह दिया आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, तब भी कोई मसला नहीं है, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीज, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, सब हेल्पिंग वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। कैसे जी? रिटायर एक वर्ब है, उसके साथ आपने कह दिया ये विल रिटायर है, रिटायर हो जाएगा। यू कुड नॉट, यहाँ पे मॉडल वर्ब्स आ गए, यू कुड नॉट हेल्प मी। आप अब यहाँ पर इस मॉडल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हेल्प के साथ जोड़ दिया। ठीक है। वॉज ही डिसीविंग द स्ट्रेंजर, क्या वो स्ट्रेंजर को डिसीव कर रहा था? तो सिंपल है, आसान है, आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, लिंकिंग, कनेक्टिंग या स्टैटिक डेट। इसका क्या है जी? तो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही कनेक्टिंग भी हैं, लिंकिंग भी हैं। ठीक है, इसी में फिर ये मॉडल वर्ब भी आ जाते हैं, कुड हैव, वुड, शुड, माइट, मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ठीक है, कुड हैव टू, वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। हैव बीन, हैज, हैव, हैड बीन, वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये भी लिंकिंग वर्ब हैं, स्टैटिक वर्ब्स हैं। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्टिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसको समझना जरूरी है।
लुक एक वर्ब है, स्मेल एक वर्ब है, टच, टेस्ट, अपीयर, साउंड, फील, टर्न, रिमेन, प्रूव, ये कुछ ऐसे